बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम लॉजिक सर्किट्स को यूज कर सकते हैं अपने डिस्क्रीट में। Application of logic and digital logic circuit. Logic have application in many diverse fields, but we study the application of logic that have relevance in computer science. We will see how logic will use to simplify the circuits. This idea is given by an American scientist when he was not actually a scientist. He was just a student. He noted down the analogy between the operation of switching devices and the operation of logical connectives. He identified that how to simplify a circuit and the problems occur in the circuit, how to solve them by using laws of logic. He identified a method through which we simplify a circuit through logic. तो हम यहाँ पे इस लेक्चर में लॉजिक की वो एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि हमारे कंप्यूटर से क्या है रिलेटेड है, जिनका हमारे कंप्यूटर से क्या है कोई लिंक। सबसे पहले लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने का आइडिया अमेरिकन साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट भी नहीं था बल्कि एक स्टूडेंट था, उससे दिया था कि किस तरह हम बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक एंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स अपने सर्किट्स को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे जिनके जरिए हम अपने सर्किट्स को सिंपल कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट, किसी भी सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्विचेस इन सीरीज एंड स्विचेस इन पैरेलल। दो तरह के हमने स्विचेस देखते हैं, सीरीज और पैरेलल। नोटेशन, अ बैटरी, टू स्विचेस पी एंड टू, एक लाइट बल्ब। एक लाइट बल्ब है जिसमें क्या है, दो स्विचेस हैं, एक पी है और एक क्यू है, और एक एक बैटरी है। इन स्विचेस की मदद से हम क्या करेंगे, लाइट बल्ब को बैटरी के जरिए कनेक्ट करके ऑन करेंगे। इफ स्विचेस आर ओपन देन करंट कांट पास थ्रू देम। अगर तो स्विचेस क्या है, ओपन है, तो करंट क्या करेगा, पास नहीं करेगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्विचेस इन सीरीज। स्विचेस इन सीरीज में हमने क्या कहा था, हमारे पास दो स्विचेस हैं, पी और क्यू। अगर दोनों स्विचेस क्या हैं, क्लोज हैं, तो आपकी बल्ब की स्टेट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यानी जब दोनों स्विचेस आपके क्लोज हैं तो इसका मतलब है कि करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और जब पास कर रहा है तो आपका बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जलने लग जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर स्विच का कोई एक मोड ऑन ओपन है और एक क्लोज है, सेकंड में देखें पी क्लोज है, क्यू ओपन है। थर्ड में देखें पी ओपन बट क्यू इज क्लोज। नेक्स्ट, बोथ स्विचेस आर ओपन मोड, तो बल्ब की स्टेट क्या जा रही है, ऑफ जा रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं स्विचेस इन पैरेलल। दोनों स्विचेस के मोड चेक करें तो पी का क्लोज है, क्यू का क्लोज है, लेकिन बल्ब क्या जा रहा है, की स्टेट क्या है, ऑन है। पी क्लोज है, क्यू ओपन है, मगर बल्ब की स्टेट क्या है, ऑन ही है। पी की स्विच क्या है, ओपन है, और क्यू स्विच भी क्या है, क्लोज्ड है, मगर लाइट बल्ब की स्टेट क्या है, ऑन है। मगर जब दोनों स्विचेस क्या है, ओपन है, तो लाइट की स्टेट, लाइट बल्ब की स्टेट क्या है, ऑफ है, यानी कि लाइट यहाँ पे नहीं जल रही। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच भी ऑन है तो हमारी क्या है, लाइट, यानी करंट पास कर रहा है और लाइट क्या हो रही है, बल्ब की ऑन हो रही है। लेकिन जब दोनों क्या है, ऑफ है, ओपन है, ठीक है, यानी दोनों स्विचेस क्या है, ओपन स्टेट में है, तो उस वक्त लाइट क्या है, नहीं जल रही, बल्कि बल्ब की स्टेट क्या है, ऑफ है। अगर इन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और मेमोरी पे अपनी हम जरा सा जोर डालें, तो हम इनको अगर मैच करें, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे स्विचेस इन सीरीज है, वो हमारे किससे रिलेट कर रहे हैं, एंड गेट पे। यानी जो काम हमारा एंड गेट कर रहा है वही यहाँ पे हमारे पास स्विचेस इन सीरीज कर रहे हैं। कि जब पी और क्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, यानी तो वहां पे आपके पास क्या है, उसकी स्टेट ऑन है। लेकिन अगर उन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है, तो आपके पास जो ट्रुथ वैल्यू है इन दोनों की, वो क्या होगी, फॉल्स होगी। एंड गेट यही काम करता है ना, इफ बोथ वेरिएबल्स, इफ बोथ वैल्यूज आर ट्रू, द आंसर वुड बी ट्रू। और कोई एक वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बिल्कुल, अगर हम कंपेयर करें अपने पैरेलल स्विच को, तो हम कहते हैं तो वो आप रिलेट करता है आपके और गेट के साथ।
क्या हमने और गेट में पढ़ा था कि इफ एनी वेरिएबल इज ट्रू द आंसर वुड बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब दोनों वेरिएबल ट्रू थे आंसर क्या आया, ट्रू आया। कोई एक वेरिएबल भी ट्रू है तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मगर सिर्फ एक केस है इसमें, जब दोनों वेरिएबल्स क्या है, फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमने मैच कर लिया अपने एंड और गेट को स्विचेस इन सीरीज और स्विचेस इन पैरेलल के साथ। वो कह रहे हैं कि बल्ब जब ऑन था तो हम कह देते हैं कि उसको आउटपुट क्या थी, 1 थी, और उसको हमने ट्रू कह दिया। इसी तरह जब बल्ब ऑफ था हमने कहा कि आउटपुट उसकी क्या है, 0 है, और वो क्या है, फॉल्स है। नॉट गेट और इन्वर्टर। A NOT gate is a circuit with one input and one output signal. नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आपके पास ये देखें एक ही इनपुट है P, और जब ये पास हुई नॉट गेट में से तो एक ही आउटपुट बाहर आई जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R के साथ। तो जो नॉट गेट है उसको हम किस सिंबल से, ये एक ट्राइंगल है और साथ में हमने ये सर्कल यूज करें तो ये आपका क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। इफ द इनपुट सिग्नल इज 1, अगर यहाँ पे इनपुट क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। कन्वर्सली इफ द इनपुट सिग्नल इज 0, अगर इनपुट की वैल्यू क्या है, 0 है, देन द आउटपुट सिग्नल इज 1। टेबल में भी आप देख सकते हैं कि अगर पी की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट क्या आई, 0, और पी की वैल्यू 0 थी तो आउटपुट क्या आई, 1। AND gate. An AND gate is a circuit with two input signals and one output signal. ये देखिए AND गेट की ये सिंबल है। वो क्या कह रहा है, ये एक ऐसा गेट है जिसकी दो इनपुट्स होती है मगर आउटपुट क्या होती है, एक होती है। ये देखो P और Q, ये क्या है, दो इनपुट पास हो रही है किसमें से, AND गेट में से, पर इसमें से आउटपुट क्या आ रही है, सिर्फ एक आ रही है जो कि R है। इफ बोथ इनपुट सिग्नल्स आर 1, अगर दोनों इनपुट सिग्नल्स क्या होंगे, 1 होंगे, तो आउटपुट सिग्नल इज 1, अदरवाइज आउटपुट सिग्नल इज 0। ठीक है, अगर दोनों सिग्नल्स क्या है, 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर कोई एक 1 है और कोई दूसरा 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी इसमें क्या कंडीशन है कि दोनों का 1 होना लाजमी है तो 1 आएगा, और अगर दोनों 1 नहीं है, कोई एक 1 है एक 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट और गेट है। An OR gate is a circuit with two input signals and one output signal. सबसे पहले OR गेट के लिए ये सिंबल यूज होता है। क्या कह रहा है कि OR गेट भी आपके पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें दो इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। तो ये दो क्या है, P और Q आपकी दो इनपुट्स हैं जो कि OR गेट से पास कर रही है, और एक इसमें से क्या आया, आउटपुट सिग्नल आया जिसको हमने R से शो कर दिया, और ये उसका टेबल है। इफ बोथ इनपुट सिग्नल्स आर 0, then the output signal is 0, otherwise the output signal is 1। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर दोनों आपके पास इनपुट 0 है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर कोई एक इनपुट भी 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। Combinational circuit. A combinational circuit is a compound circuit consisting of the basic logic gates such as NOT and OR. कम्बिनेशनल सर्किट क्या है, बेसिकली आपने एक या एक से ज्यादा गेट्स को मिला दें, जब हम आपस में कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो सर्किट बनता है उसको हम कम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास दो इनपुट्स थी P और Q, इसको हमने पास किया एक गेट के साथ जो कि एंड गेट है। एक थर्ड इनपुट है जिसके हमने ऊपर क्या किया, नॉर गेट को अप्लाई किया। अब इस गेट की आउटपुट और इस गेट की आउटपुट क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है एक तीसरे गेट में जो कि है और गेट, और इन दोनों के रिजल्ट को हमने शो कर दिया एस के साथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें हमने एंड और नॉट गेट तीनों गेट को कंबाइन कर दिया हुआ है, इसीलिए हम इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। Rules to form a combinational circuit. To combine two inputs, we will must use any gate. यानी क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं और आपने उनको कंबाइन करना है तो हमें किसी एक गेट की जरूरत होगी। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि दो इनपुट्स थी, इनको हमने अगर कंबाइन करना है तो हमने गेट यूज किया जो कि एंड गेट कहलाता है। वी कैन स्प्लिट इनपुट एंड यूज इट फॉर डिफरेंट गेट। वो कह रहा है कि हम इनपुट को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और किसी दूसरे गेट में यूज कर सकते हैं। आगे आएगा एक सर्किट, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। द आउटपुट ऑफ वन गेट कैन बी यूज फॉर इनपुट फॉर अनदर गेट। ये देखें यहाँ पे ये क्या है, एंड गेट की ये जो आउटपुट आई
इसी तरह ये आर गेट, नॉर गेट में से जो आउटपुट आई वो क्या है, इनपुट है किसके लिए, इस और गेट के लिए। तो हम किसी भी गेट की आउटपुट को किसी दूसरे गेट के लिए एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ वन गेट कांट बी यूज फॉर इनपुट फॉर द सेम गेट, यानी हम एक गेट की आउटपुट को उसी गेट के लिए एज ए इनपुट यूज नहीं कर सकते। यानी हम ये जो एंड गेट की आउटपुट आई इसको हम दोबारा से इसी के लिए एज ए इनपुट यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमने क्या यूज किया, इसको किसी दूसरे गेट के लिए ऐसे इनपुट यूज किया। तो ये वो रूल्स हैं जो कि हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए यूज करते हैं और इनको आपने जहन में रखना है। Determine output for a given input. Indicate the output of the circuit below when the input signals are P is equals to 1, Q is equals to 0 and R is equals to 0. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्किट है, आपने इसकी आउटपुट निकालनी है। अब आउटपुट कैसे निकालें, हमारे पास क्या दे दी है, P, Q और R की वैल्यू दी गई है। दो इनपुट्स गुजर रही है P और Q, कहाँ से गुजर रही है, एंड। P की वैल्यू क्या है 1, Q की वैल्यू क्या है 0। एंड गेट अप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1। अगर साथ ही देखें नॉर गेट अप्लाई हो रहा है, 1 था तो क्या हो जाएगा, नहीं 1 और 0 था, 0 था, नॉर लग के क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आई 1। आर गेट की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ पे आउटपुट ये इनपुट की वैल्यू क्या है 0 है। तो इन दोनों को जब और लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 एंड 0, एंड गेट से पास हुआ तो 0 आया, नॉर गेट अप्लाई किया तो क्या आ गया 1 आ गया। आज 0 था, दोनों पे और गेट अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह कोई भी सर्किट गिवन हो और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट टेबल फॉर अ सर्किट, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो ये आपका जो पिछला ही टेबल है इसको वो कह रहा है इसका क्या बना लें, एक टेबल बना लें, इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पे अगर आपने बनाना है, देखो पी और क्यू क्या है, इनपुट है एंड गेट में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एंड क्यू लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे पी एंड क्यू लिखने के बजाय उसको लेबल कर रहा है एक्स के साथ। फिर आगे क्या कर रहा है, वो निगेशन ले रहा है, यानी निगेशन पी एंड, उसको वो लेबल कर रहा है वाई के साथ। और साथ में क्या कर रहा है आर, आर और इस आउटपुट का और ले रहा है, हमारे पास क्या आ जाता है एस आ जाता है। तो उसमें वो फुल एक्सप्रेशन लिखने के बजाय एस लिखते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक्स वाई के साथ करें या आप इसको फुल एक्सप्रेशन यानी पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, निगेशन पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं और भी लगा सकते हैं आर के साथ। तो आप इस तरह टेबल बना सकते हैं। तो ये टेबल हमारे पास दिया हुआ है, पी और क्यू दो वेरिएबल, देन दिस 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 एंड दिस। आप इसकी जगह पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू भी यूज करके अपना ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। बुलियन वेरिएबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन, the variable that have only two possible values, that variable is called boolean variable। यानी boolean variable एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मसलन या वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, या वैल्यू 1 होगी या उसकी 0 होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। या कह सकते हैं वो ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता है। when we connect boolean variable with different and or and not connected, the resultant expression is called boolean expression। वो कह रहा है कि जब हम boolean वेरिएबल के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा boolean एक्सप्रेशन कहलाता है। फाइंडिंग अ boolean एक्सप्रेशन फॉर अ सर्किट, ये एक सर्किट है, वो कह रहा है इसका क्या बनाए, boolean एक्सप्रेशन बनाए। सबसे पहले ये देखें कि इसमें दो आउटपुट पहले गेट में पास हो रही है और गेट में, वो क्या है पी और क्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी और क्यू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो वो जो सेकंड थर्ड रूल था कि हम इनपुट को किसी दूसरे गेट के स्प्लिट करके दूसरे गेट में भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसे स्प्लिट किया और इसको यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया पी और आर, तो यहाँ पे आ गया पी और आर, यहाँ पे लिख दिया हमने पी और आर। अब ये दोनों की क्या है आउटपुट है, इनको हम क्या कर रहे हैं एक तीसरे गेट जो कि एंड गेट है उसमें ऐसे इनपुट यूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो ये क्या आ गया पी और क्यू, और ये क्या था पी और आर, साथ में गेट लग गया, ये गेट हमने लगा दिया, तो हमारे पास इस तरह बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। Method to describe a digital circuit. There are three methods to describe a digital circuit. Draw it with the help of gates. क्या आप gates की मदद से क्या करें
कोई भी डिजिटल सर्किट को ड्रॉ करें। डिस्क्राइब एनी डिजिटल सर्किट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, और फिर उस डिजिटल सर्किट का जो हमारे पास है हम उसका क्या बना सकते हैं। अभी हमने पीछे भी बनाया ट्रुथ टेबल, तो हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। थर्ड काम हम क्या कर सकते हैं, राइट अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एनी डिजिटल सर्किट। अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया, एक सर्किट गिवन था, हमने उसका क्या लिखा, बुलियन एक्सप्रेशन। तो हम कोई एक चीज गिवन हो तो बाकी ऑल्टरनेट काम उसके साथ कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो कह रहा है इसका क्या बनाए, सर्किट ड्रॉ करें। सबसे पहले देखें कि यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, कितनी इनपुट्स हैं। ये 3 वेरिएबल्स हैं तो कितनी है, 3 ही इनपुट्स हैं। ये क्या है, पी और क्यू, दो इनपुट्स क्या कर रही हैं, आपस में एंड गेट कर रही हैं, एंड हो रहा है यहाँ पे ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, एक एंड गेट ड्रॉ किया और पास कर दिया पी और क्यू की इनपुट को, पी और क्यू इनपुट पास कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर है, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, निगेशन का साइन लगा। तो हमने क्या किया, आर इनपुट को और नॉट गेट में से पास कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, निगेशन आर आ गया। अब ये भी हमारे पास आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, इन दोनों के दरमियान में क्या लगा हुआ है, और तो हमने क्या किया, और गेट बनाया, और उस इन दोनों आउटपुट को एज ए इनपुट यूज किया इस और गेट में। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया पी एंड क्यू और निगेशन आर। तो इस तरह कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उसका क्या बना सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। इसी तरह साथ ही उसका हमने टेबल बना लिया, तो आप लोगों ने टेबल बना लेना है, चाहे आप पी एंड क्यू करके बना लें, चाहे आप उसको लेबल करके यूज करें। नेक्स्ट एग्जांपल वो कह रहा है सर्किट डायग्राम, बिलो इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, वो कह रहा है कि इसकी क्या बनाए, सर्किट डायग्राम। सबसे पहले देखें कितनी है। अब देखो कि पैरेंथेसिस में हमारे पास एंड ऑपरेटर यूज हुआ हो, और कितने आपके पास इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो हमने क्या किए, 2 एंड गेट्स बना लिए। 3 इनपुट्स आ रही हैं, पहली इनपुट क्या है, पी, पास कर दिया, क्यू पास कर दिया, आगे क्या निगेशन आर, आर के हमने क्या किया, नॉट गेट में से हमने पास किया और साथ ही उसे एंड गेट में से पास कर दिया। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हमने डिजाइन कर लिया। अब आते हैं इस साइड, पहला क्या है इनपुट, निगेशन पी। हमने क्या किया, पी को नॉट गेट से पास करके एंड से पास कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, निगेशन पी। नेक्स्ट इनपुट इज क्यू, क्यू को हमने एंड से पास किया। नेक्स्ट इज आर, आर इनपुट को हमने एंड से पास किया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, निगेशन पी एंड क्यू एंड आर। अब दोनों आउटपुट को हमने एक तीसरे गेट जो कि और गेट है इसमें से पास किया, और हमारे पास क्या आ गया, ये फुल एक्सप्रेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, और निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर। और इसको हमने किससे कर दिया डिनोट, एस से। तो इस तरह हमारे पास कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है तो हम उसको आसानी से सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका साथ में टेबल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। वो क्या कह रहा है कि इसका आप सर्किट बनाएं। सेम लास्ट वाली एग्जांपल है, बस यहाँ पे क्या है, निगेशन साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है। लॉजिक आपकी सही होनी चाहिए, डिजाइन डिफरेंट हो सकता है। आप दोनों साइड्स पे देखो एंड गेट है, हमने 2 एंड गेट बना लिए। पहली इनपुट क्या है, पी, हमने पी की इनपुट को पास किया, क्यू, क्यू इनपुट पास की, निगेशन आर, नॉट गेट में से आर को पास किया और देन इसे एंड गेट में पास कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, पी एंड क्यू एंड निगेशन आर। नेक्स्ट देखिए, अब हमने इस साइड को ड्रॉ करना है, निगेशन पी। अब हमने पी की इनपुट अलहदा नहीं की, बल्कि इसी इनपुट को यूज कर लिया जो हमने पहले गेट में ही इसे स्प्लिट किया, और इसको एंड गेट में पहले नॉट गेट से पास किया, फिर हमने उसे एंड गेट में पास करा दिया। नेक्स्ट निगेशन क्यू, इसे भी हमने अलहदा से सेपरेट ड्रॉ किया, बल्कि पुरानी इनपुट को यूज किया, इसे स्प्लिट किया, नॉट गेट से पास किया और एंड गेट में पास करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह हमने आर को एंड गेट से पास कराया, और हमारे पास क्या आया, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। अब दोनों आउटपुट हम एक तीसरे गेट से पास करें जो कि और गेट, जैसे हमने इसे पास किया तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हमने ऐसे क्या किया हुआ था, डिनोट किया हुआ। तो इस तरह हमने एक और एक्सप्रेशन से एक सर्किट डिजाइन किया है। नेक्स्ट
फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट एंड सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। वो कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करें, इसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाएं। सर्किट गिवन है तो हम इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और फिर वो कह रहा है कि अब आपने इसे क्या करना है, ट्रुथ टेबल नहीं बनाना बल्कि बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक सिंप्लीफाई करना। देखें यहाँ पे सर्किट को गौर करें, ये क्या है, पहला एंड गेट, कितनी इनपुट्स आ रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एंड क्यू लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, ये जो पी है इसमें से इनपुट आ रही है लेकिन वो नॉट गेट से पास हो रही है और एंड गेट में जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेशन पी। क्योंकि एंड गेट से यहाँ पे क्या आया, निगेशन पी, और ये पास हुई एंड गेट में, तो क्या आ गया, निगेशन पी एंड नेक्स्ट क्यू पास हो रही है और साथ ही हमने लिख दिया क्यू। आगे जाए, तीसरा गेट हमारे पास एंड गेट है, इसमें भी क्या हो रही है, पी की इनपुट पास हो रही है, हमने लिख दिया पी एंड क्यू। क्यू को हमने पास किया नॉट गेट से, तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेशन क्यू। और एंड गेट में पास किया तो हमने क्या लिखा, निगेशन क्यू एंड, यानी पी एंड निगेशन क्यू। अब तीनों की आउटपुट पास हो रही है तीस चौथे गेट में जो कि है और, तो हम इनको क्या कर लेंगे, तीनों आउटपुट्स के साथ और को ज्वाइन करा देंगे, की मदद से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए। पहला में देखें एंड पी और क्यू, नेक्स्ट पी नॉट गेट से पास हुआ, निगेशन पी बन गया, देन एंड आ गया, और साथ में दूसरी इनपुट पास हुई थी क्यू, तो क्यू लिख दिया। थर्ड में देखें, पी पास हो रहा है, पी लगा दिया, एंड क्यू क्या हो रहा है, नॉट गेट से पास हो रहा है, तो क्या आ गया, निगेशन क्यू। अब तीनों आउटपुट्स किसमें कंबाइन हो रही हैं, और गेट में, तो पी एंड क्यू, ये क्या है, और गेट से पास हुआ तो और लग गया, निगेशन पी एंड क्यू पास हुआ और गेट से, साथ में और लग गया, और साथ में एंड पे आ गई आखिरी पी एंड निगेशन क्यू, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब वो कह रहा है कि इसको आपने प्रूफ करना है इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और क्यू। अच्छा, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। हमने लॉज ऑफ लॉजिक सेकंड लेक्चर से याद करना शुरू कर दें। अगर हम इन गौर करें तो हमारे पास पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड। तो क्या हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने इस राइट हैंड साइड की जगह पे ये, इस राइट हैंड साइड की जगह पे क्या लिख दिया, पी और निगेशन पी एंड क्यू, बाकी और पी एंड निगेशन क्यू हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, लिख दिया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो गया, हो गया। अब यहाँ पे देखें, पी और निगेशन पी दोनों, यानी पी और उसकी निगेशन भी मौजूद है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे निगेशन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने निगेशन लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, टी एंड क्यू, और बाकी हमने एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख दिया, क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अब टी एंड क्यू पे हमने क्या लगा दिया, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ लगाया तो हमारे पास क्या बन गया, क्यू आ गया, और बाकी एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिख दिया, क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अब फिर हम गौर करें, देखो मैंने क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास क्या होते हैं, ये और एंड दोनों डिफरेंट ऑपरेटर यूज हो रहे होते हैं। अगर हमारे पास सेम हो तो हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ जाते हैं, मगर अब चूंकि ये दोनों डिफरेंट है तो हमने देखा कि ये फिर हमारे पास क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम क्या उसकी राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और उसकी राइट हैंड साइड लिख दी क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू, इसलिए लिखी ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। अब फिर देखो हमारे पास दोनों चीजें हैं, यानी क्यू पॉजिटिव भी और उसकी निगेशन भी, तो हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर, निगेशन लॉ लगाया, टी आ गया, टी का इसको हमने एंड किया जब इसके साथ, तो हमारे पास क्या लग गया, आइडेंटिटी लॉ, और क्या आ गया, क्यू और पी। तो क्यू और पी हमें चाहिए क्या था, पी और क्यू, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लगाने के बाद हमारे पास बन गया पी और क्यू। तो इस तरह बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज समझ में नहीं आएगी हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।